हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आर के पटेल और आज हम लोग सेल बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 एमसीक्यू लेंगे हम लोग यहाँ पे 10 एमसीक्यू 10 सवाल करेंगे एमसीक्यू। तो देखिए पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें नोट करेक्ट यानी कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला क्या है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट ब्राउन सेल को डिस्कवर किए थे, ये स्टेटमेंट सही है गलत? तो गलत है, क्योंकि सेल का डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक थे 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन जो थे ये न्यूक्लियस का खोज किए थे, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। स्लाइडेन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, बिल्कुल सही। स्लाइडेन एंड स्वान ने तो सेल थ्योरी को दिया था, बिल्कुल सही है। रोडाल्फ विर्चो एक्सप्लेन दैट सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो बिल्कुल सही है। रोडाल्फ विर्चो ही ने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया था, क्योंकि स्लाइडेन एंड स्वान जो थे वो न्यू सेल कहां से एराइज होता है वो नहीं बता पाए थे, तो उसको करेक्ट करने के लिए रोडाल्फ विर्चो आए थे और रोडाल्फ विर्चो एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहला पुराना सेल है उसी से डिवाइड होकर नया सेल बनते हैं, तो रोडाल्फ विर्चो ने बताया था, ये भी बिल्कुल सही है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट इट्स लाइफ एक्टिविटीज विद इन द सेल। तो यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का, एक ही सेल से अपना पूरा लाइफ का एक्टिविटी कैरी आउट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा मिल गया, यानी कि पहला का स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर 1 नंबर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें आपको करेक्ट चुनना है कि कौन करेक्ट है। तो पहला क्या है, सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए न्यूक्लियस। सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या क्या तरह के सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए न्यूक्लियस, यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि ये कहने का मतलब है कि सारे सेल में, जो लिविंग सेल है सारे लिविंग सेल में न्यूक्लियस है, नहीं, गलत है। क्योंकि आरबीसी जो है, आरबीसी जो एनिमल में आरबीसी है या प्लांट में कैंपेनियन सेल, इसमें दोनों डिवाइड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। हमको चुनना था, स्टेटमेंट सही चुनना है। दूसरा क्या है, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल कहाँ होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। इन प्रोकैरियोट देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, तो बिल्कुल सही है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होती ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये गया आपका 3, यानी करेक्ट चुना था, तो ये सही है कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, ये सही है। और डी में आप बना लीजिएगा, डी में नन, क्या तो ये नहीं है, थर्ड नंबर आंसर आपका गया। अब थर्ड नंबर सवाल है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग ऑप्शन चुनना है आपको। तो रॉन्ग ऑप्शन चुनना है, तो यहाँ पे देखिए माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट सेल, तो बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, साइज जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है, तो ये बिल्कुल सही है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। देखिए दूसरा क्या है, तो ये तो बिल्कुल सही है, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना था, तो ये तो सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। बैक्टीरिया आर 3 to 5 माइक्रोमीटर इन साइज, तो बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर साइज में होता है। लार्जेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच एग, बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट एग जो हमारा है अभी तक का, तो सबसे लार्जेस्ट एग कौन सा था, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग ही तो था, तो बिल्कुल सही है। नर्व सेल और स्मॉलेस्ट सेल, देखिए यहाँ पे गलत हो गया, ये गलत हो गया। नर्व सेल यार लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट सेल है, ये बिल्कुल गलत हो गया, तो हमको रॉन्ग चुनना था, तो रॉन्ग हो गया, डी नंबर, ऑप्शन डी आंसर हो गया। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिसेलुलर सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, ये नीट का 2019 का क्वेश्चन है, नीट का 2019 का क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ ओमनीसेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो ओमनीसेलुलर ई सेलुलर यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है, वो कौन दिए थे सबसे पहले, तो वो दिए थे रोडाल्फ विर्चो ने दिया था, और यही मॉडिफाइड किए थे सेल थ्योरी को, तो इसका एरिस्टोटल नहीं दिए थे, गलत, ये रोडाल्फ विर्चो का स्टेटमेंट है। ये स्लाइडेन एंड स्वान का ये तो दोनों बता ही नहीं पाए थे कि कौन सा जो न्यू सेल कहां से एराइज होता है, कैसे बनता है नया सेल, तो स्लाइडेन एंड स्वान तो ये बता ही नहीं पाए थे, तो इन्हीं दोनों का सेल थ्योरी को मॉडिफाइड यानी फाइनल सेल देने के लिए ये आया था। उसी में स्टेटमेंट बोले थे कि जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, ओमनीसेलुलर ई सेलुलर,
तो स्टेटमेंट सेकेंड वाला ये ऑप्शन सही है। अब थर्ड वाला 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। नीट 2020 का ये सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन जो प्रोकैरियोटिक का इंक्लूजन बॉडी है तो उसके रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है कि प्रोकैरियोटिक का रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर से कवर नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रही है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, कोई भी मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड नहीं है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, नहीं ऐसा तो कुछ हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसको भी देखते हैं। दे लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही, ये साइटोप्लाज्म में लाइज करता है फ्रीली। दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है, साइटोप्लाज्म का रिजर्व मटेरियल ये रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो है ये दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इंक्लूजन बॉडी ऐसा कुछ नहीं है कि इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल को ये करने में हेल्प नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सेकेंड हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो हमको इनकरेक्ट क्यों था, बाकी 3 तो करेक्ट है। हाँ, तो अपना 7 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का कौन सा एक्सेप्शन है इसमें से। पहला वायरस, वायरवाइड, प्रियून, ऑल। तो सेल थ्योरी जो है ना, सेल थ्योरी कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और सेकेंड इसका स्टेटमेंट जो रोडाल्ड जो दिए थे कि ऑल सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये तीनों में से कोई भी ये नियम को प्री एग्जिस्टिंग सेल एराइजेज नहीं होती है, यानी फॉलो नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑल। यानी कि वायरस, वायरवाइड और प्रियून कोई भी सेल थ्योरी के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज मिसमैच पेयर। इसमें से कौन सा मिसमैच पेयर है, यानी कि उसका नहीं कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। कैप्सूल, जो बैक्टीरिया का सबसे बाहर लेयर होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, और ग्लाइकोकैलिक्स में 2 लेयर, एक स्लाइम लेयर और एक कैप्सूल, तो वही कैप्सूल की बात कर रहा है। कैप्सूल थिक होती है, टफ होती है, ग्लाइकोकैलिक्स का बिल्कुल सही है, थिक और टफ होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर जो होती है लूजली अरेंज होती है, सेल वाल के जस्ट नजदीक सेल वाल से अटैचमेंट होती है, यानी कि लूजली अरेंज होती है। तो लूज अरेंज होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस, तो सेल बैक्टीरिया सेल से वाटर लॉस को भी प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। पिल्ली, पिल्ली जो है मोटाइल ऑर्गन नहीं, पिल्ली जो है नॉन मोटाइल ऑर्गन है। पिल्ली सिर्फ एडहेसिव यानी चिपकने में काम करती है या कंजुगेशन में काम करती है, तो ये तो गलत हो गया। बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल या नॉन मोटाइल, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल्स में फ्लैजिला है तो मोटाइल हो सकता है, अगर फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन मिसमैच चुना था, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियल फ्लैजिला एराइजेज फ्रॉम। बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है वो कहां से एराइज होता है, तो हम लोग बताए थे यहाँ पे सबसे बाहर वाली क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स का, उसके अंदर वाला सेल वाल, और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है सेल वाल से एराइज होती है। बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है सेल वाल से एराइज होती है, तो बैक्टीरियल फ्लैजिला एराइजेज फ्रॉम सेल वाल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं, ये गलत। ग्लाइकोकैलिक्स बिल्कुल नहीं, सेल वाल बिल्कुल सही है, सेल वाल से एराइज होती है बैक्टीरिया। मिडिल लेमना बिल्कुल गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया, सेल वाल से हमारा बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है सेल वाल से एराइज होती है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन, नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये 4 दिए ऑप्शन है, इसमें से प्रोकैरियोट में कौन नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में मेसोजोम बिल्कुल पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तो यूनिवर्सल है, यूकैरियोट सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल है, ये भी सही है, ये भी सही है। न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं, न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पे नहीं है, इसीलिए तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए तो प्रोकैरियोट्स है। या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होती है, या फिर उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन भी नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन ये गलत हो गया। ये इसमें नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट ये नहीं पाया जाता है। राइबोसोम तो 70 पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया कि न्यूक्लियर इन्वेलप उसके न्यूक्लियस के अराउंड नहीं होती है। द साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन के साइट क्या है, तो रिस्पायरेशन के साइट जो हमारा बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वही माइटोकॉन्ड्रिया का काम बैक्टीरिया में कौन करता है, मेसोजोम करता है। तो देखिए राइबोसोम बिल्कुल नहीं, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। माइक्रोसोम नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोमेटोफोर नहीं, क्रोमेटोफोर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, लेकिन क्रोमेटोफोर एक पिगमेंट होती है, पिगमेंट
पिगमेंट, पिगमेंट होता है जिससे ये जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। मीजोजोम, बिल्कुल सही, मीजोजोम से हम लोग ग्रोथ, रिस्पिरेशन, सब सारे कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा मीजोजोम करेक्ट आंसर है।